आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में ओरिजिनल के स्प्लिट एसी के अंदर जितने भी सेंसर लगे होते हैं वो सारे सेंसर का कितना किलो ओम होना चाहिए एग्जैक्ट, वो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। 2 सेंसर इंडोर में है और 3 किसी में 4 सेंसर आपके आउटडोर में रहता है। तो सबसे पहला इंडोर यूनिट को कवर करेंगे। इंडोर यूनिट के अंदर जो सबसे पहला सेंसर होगा वो है रूम टेम्परेचर सेंसर। तो रूम टेम्परेचर सेंसर को मापने के लिए आपका कितना किलो ओम होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए रूम में 32 डिग्री का टेम्परेचर है, अगर रूम में एयर मतलब गर्म ही जो है वहाँ पर तापमान 32 डिग्री का रहेगा अगर, तो उस टाइम अगर आप सेंसर को मापेंगे रेजिस्टेंस पे उसका वैल्यू मापेंगे तो उसमें 7.3 किलो ओम आएगा। 7.3 किलो ओम आएगा और वोल्टेज वहाँ पे दिखाएगा 2.8 वोल्टेज दिखाएगा। ये वोल्टेज आपको डीसी पे रख के चेक करना है और ये चालू कंडीशन में चेक करना है। जहाँ पे आपका सेंसर का जैक लगा हुआ रहेगा उसी 2 जैक में जैक के 2 पॉइंट रहेंगे, उसी 2 पॉइंट में आपको वोल्टेज दिखाएगा। और किलो ओम चेक करने के लिए आपको सेंसर को बाहर निकाल करके किलो ओम चेक करना पड़ेगा। अगर इसके दरमियान रहेगा तो आपका सेंसर ठीक है, जैसे 7.3 किलो ओम होना चाहिए। तो 7.3 किलो ओम, अगर 7.5 किलो ओम आया तो भी वो एवरेज है, वो उस हिसाब से आपका टेम्परेचर सेंसर सही है। अगर आपका ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो आप टेम्परेचर सेंसर को गलत बोल सकते हैं। अगर उसी हिसाब से 35 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा अगर रूम में आपका, तो वहाँ पे 6.5 आएगा किलो ओम और वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा 3.0। उसी हिसाब से रूम के अंदर दूसरा टेम्परेचर सेंसर होता है आपका इंडोर यूनिट हीट एक्सचेंज टेम्परेचर। तो इंडोर यूनिट के अंदर जो कॉइल लगा हुआ रहता है, कूलिंग कॉइल, उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ रहता है। उस सेंसर का कितना किलो ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर 32 डिग्री पे हम अगर देखते हैं, नॉर्मली 32-35 टेम्परेचर रहता है, तो 32 डिग्री पे अगर हम सेट करते हैं तो उस हिसाब से 36 मतलब 36.1 किलो ओम होना चाहिए और वोल्टेज दिखाएगा वहाँ पे 2.8। अगर 35 डिग्री का गर्मी रहेगा रूम के अंदर, जिस टाइम आप सेंसर को माप रहे होंगे वहाँ का गर्मी अगर 35 डिग्री के हिसाब से है, तो 35 डिग्री पे अप्लाई करेंगे तो 31.7 किलो ओम होना चाहिए और वोल्टेज 3.5 वोल्टेज डीसी होना चाहिए। ये वोल्टेज आपको चालू कंडीशन में देखना है और किलो ओम रेजिस्टेंस जो चेक करना है वो आपको सेंसर को बाहर निकाल के सेंसर के दोनों पॉइंट पे किलोमीटर को लगा के किलो ओम पे चेक करना है। तो इंडोर यूनिट का जो हीट एक्सचेंजर वाला जो सेंसर को चेक करेंगे तो उस टाइम में आपका 30 के ऊपर होना चाहिए सेट। मतलब अगर किसी किलोमीटर में 20 किलो ओम लिखा हुआ है, अगर 20 के यानी 20 के ओम लिखा हुआ है, तो आपको उसमें नहीं दिखाएगा, सेंसर का रीडिंग नहीं दिखाएगा आपको। मतलब 31 के ऊपर होना चाहिए, जैसे 50 के लिखा होना चाहिए या 100 के लिखा होना चाहिए या 200 के लिखा होना चाहिए। 200 के हो जाएगा अगर, तो वो ज़्यादा मतलब के ऊपर नीचे हो सकता है वो, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉपरली जो है आपका वो 50 के वाला मीटर होना चाहिए, 50 के। अगर आपका 200 के वाला मीटर पे चेक कर रहे हैं तो मीटर बढ़िया होना चाहिए, तब आपको एग्जैक्ट दिखाएगा, नहीं तो फिर गलत दिखाएगा। चलिए, इंडोर का 2 टाइम सेंसर का हम लोग चेक कर लिए कि कॉइल सेंसर जो है आपका वो 31 के आसपास आया और रूम सेंसर जो है आपका वो 76 के आसपास आया। उसके बाद आउटडोर यूनिट हीट एक्सचेंज टेम्परेचर। आउटडोर यूनिट के अंदर जो कंडेंसर कॉइल लगा रहता है, तो कंडेंसर कॉइल के अंदर 2 प्रकार का सेंसर लगा, कंडेंसर यूनिट में टोटल 3 सेंसर लगा रहता है। एक आपका एयर सेंसर रहता है जो बाहर की ओर लगा हुआ रहता है और 2 सेंसर रहता है पाइप के अंदर, मतलब कंडेंसर कॉइल के एक नीचे साइड एक ऊपर साइड। तो ये अभी हम लोग ऊपर साइड के माप रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आउटडोर यूनिट हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर। तो आउटडोर यूनिट का जब हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर मापेंगे वो, तो जहाँ पे रखे हुए टेम्परेचर को वहाँ का टेम्परेचर अगर 32 डिग्री रहेगा तो 32 डिग्री के हिसाब से 3.6 किलो ओम आना चाहिए। और अगर 35 डिग्री अगर आ रहा है वहाँ पे रूम टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो वहाँ पे आपका 3.2 किलो ओम होना चाहिए और वोल्टेज जो दिखाएगा वो 2.9 दिखाएगा। तो वोल्टेज आपको नॉर्मली चालू में ही देखना है और किलो ओम चेक करना है रेजिस्टेंस का सेंसर का, तो वो आपको बाहर निकाल करके चेक करना है। ये आपका आउटडोर यूनिट का हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर माप लिए। अब इसके बाद दूसरा मापेंगे
सब कूल हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर। तो सब कूल हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर जो है वो कंडेंसर के नीचे साइड में जो सेंसर लगा रहता है वो सेंसर के बारे में अभी हम बोल रहे हैं। तो वो सेंसर को जो है उसका किलो ओम चेक करने के लिए आपको अगर नॉर्मली 32 डिग्री हम सेट कर रहे हैं तो 3.6 किलो ओम होना चाहिए और वोल्टेज आएगा उस पीसीबी के जैक में, सेंसर के जैक में 2.8। अगर 35 डिग्री एवरेज हम बैठाते हैं अगर यहाँ पे कि रूम टेम्परेचर 35 डिग्री है, रूम टेम्परेचर बोले तो जहाँ पे सेंसर को रखे हुए वहाँ का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। वहाँ पे अगर 35 डिग्री का गर्मी है तो आपका सेंसर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो सेंसर का वैल्यू दिखाएगा आपको 3.2 किलो ओम, ठीक है। उसके बाद 2.9 वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है, वो भी डीसी वोल्टेज दिखाएगा रनिंग में। चलिए दूसरा सेंसर आपका हम यहाँ पे चेक करेंगे और आउटडोर यूनिट सेक्शन एयर टेम्परेचर। तो आउटडोर यूनिट के जो बाहर साइड टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है उस सेंसर का वैल्यू कितना होना चाहिए एग्जैक्ट। तो 32 डिग्री का अगर गर्मी है वहाँ पे तो आपका 7.3 किलो ओम आना चाहिए और वोल्टेज 2.8 आना चाहिए। और अगर आपका टेम्परेचर गर्मी आपका वहाँ पे 35 डिग्री के हिसाब से अगर तो 35 डिग्री में आपका 6.5 किलो ओम आना चाहिए। डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर को मापेंगे। डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर आपका अगर रूम उस टाइम जहाँ पे टेम्परेचर सेंसर को माप रहे हैं वहाँ का 32 डिग्री अगर टेम्परेचर सेंसर रहेगा तो 3.7 किलो ओम आना चाहिए। 35 डिग्री अगर टेम्परेचर है वहाँ पे तो 3.1 किलो ओम आना चाहिए और वोल्टेज वहाँ पे आएगा 1.4 वोल्टेज। इस टाइप के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।